अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद उज्जैन पहुंचे आचार्य महामंडलेश्वर विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज का शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में महाराज ने कहा कि मोदी एवं योगी ही देश में ऐसा कार्य कर सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उज्जैन में कई साधु संतों को निमंत्रण दिया गया था। आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 राजगुरु श्री विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज भी भव्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। महेश तिलक ने बताया कि अयोध्या से लौटने के बाद आचार्य महामंडलेश्वर श्री विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद उनके अनुयायियों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा महेश तिलक के निवास निजातपुरा से शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई अबिका लाइट्स होटल में समाप्त हुई। जगह जगह स्टेज बनाए गए, जहां से समाजजनों ने शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा कर महाराज का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन रवि राय ने किया। मीडिया से चर्चा में विश्वात्मानंद महाराज ने कहा, राम मंदिर को लेकर एक महाभारत चल रही थी। इस महाभारत को शांत करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व योगी ही कर सकते थे, जो बिना खून खराबे के इस महाभारत को शांत करने का दम रखते हैं। इसी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी कि श्री राम मंदिर को बनता हुआ देखा जाएगा, लेकिन आज यह सपना देश के प्रधानमंत्री ने साकार कर दिखाया। महाराज ने देश के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ भी की। भव्य शोभा यात्रा के बाद महाराज ने अपने अनुयायियों को आशीर्वचन भी प्रदान किए। रवि राय ने कहा कि गुरुजी का 27 जनवरी को जन्मदिवस है। इसी उपलक्ष्य में आज आचार्य महामंडलेश्वर महाराज का केक कटिंग कर जन्मदिवस भी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हरि सिंह यादव, श्याम जायसवाल, पवन अग्रवाल, पंडित नितिन शर्मा, शैलेंद्र राय, प्रमोद राय, प्रकाश राय, बिल्लो काका आदि बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहा। अयोध्या से हम होकर के आ रहे हैं। एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ है। 500 वर्षों का संघर्ष अब समाप्त हुआ है और इस अवसर पर सारे देशवासी, विदेशवासी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक ऐसा कार्य हुआ है जिसकी कोई इस समय के अनुसार सोच भी नहीं सकता है। क्यों? जिस समय ये बिगाड़ हुआ था उस समय ना मीडिया था, ना तुम्हारी तरह कोई दिखाई देते थे, और ना ही उस समय ब्लैक मेलर था। आज एक व्यक्ति अगर पीठ घुमाता है तो उसके भी न्यूज़ चलने लग जाती है। ऐसे अवसर पर ये कार्य करना एक बड़ी बड़ी चुनौती है। मैं तो कहता हूँ महाभारत के युद्ध से कम नहीं है, लेकिन बिना किसी खून की बूंद बहाए ये महाभारत का खेल पूरा करना ये मोदी और योगी का ही काम है। इन्होंने ऐसी पॉलिसी, ऐसा धैर्य उससे काम लिया कि इसमें सफल हो गए। शायद ही ऐसा कोई काम कर सके। और इस अवसर पर सारे देश विदेश, सभी संप्रदाय, सभी मजहब, सभी धर्म, सभी लोग बहुत उत्सुक थे। मैंने स्वयं देखा, मेरे पीछे बैठे थे दिल्ली के जो हैं वो बड़े जो मस्जिद है उसके मौलाना, वो भी ऐसे घंटी बजा रहे थे, कहते बहुत खुशी का दिन है। मतलब कि विदेशों में भी, इससे भी और कई विदेशों में अधिक उत्सुक बनाए गए। भारतीयों को अपने इस पर गर्व करना चाहिए। और राम राज्य की ये नींव रखी गई है। आगे शांति का, संतोष का, एकता के इस पर्व को आगे मंजिल तक पहुंचाना चाहिए। अयोध्या के राम मंदिर के उत्सव में गए थे, वहाँ से लौटकर मेरे बेटे के विवाह उत्सव में उज्जैन पधारे हैं और शोभा यात्रा विशाल रूप में निकली। उसके बाद आशीर्वचन
गुरुदेव के मिले, भक्तों को सबको आशीर्वाद मिला और संसार के मंगल कामना के लिए प्रार्थना करी सभी ने। आचार्य गुरुदेव का 27 जनवरी को जन्म दिवस है, लेकिन चूँकि 27 जनवरी को यहाँ गुरुदेव आ नहीं सकते और हम जहाँ गुरुदेव जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में लेट हो सकते हैं। उस स्थिति को देखते हुए आज हमने गुरुदेव का जन्मोत्सव यहाँ पर उज्जैन में मनाया सभी भक्तजनों के साथ।